तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में मेरे साथ रहने की। दफा हो जाओ यहाँ से। मियाँ बीवी में कभी अना नहीं होनी चाहिए। अगर अना बीच में आ जाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं, अना जीत जाती है। पता करो मेरा बहनोई रियाज शेख कहाँ है। तशद्दुद करता था वो मेरी बेटी पर, मेरी बेवकूफ था। मुझे तो अनीला के वालिद भी थोड़े मशकूक लगे। फिरौन कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात दौलत का लालच और इंतकाम कार फरमा थे। आप शक कर रहे हैं मुझ पर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। आपको मैं ऐसी दिखती हूँ? नो 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 नो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कितनी बदकिरदार हो तुम, कितने मर्दों के साथ अफेयर है तुम्हारे। हाँ, ये जो तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें अपलोड करती हो ना, इसके बारे में सब पता चल गया है मुझे। तो करता कि तुम्हें। पीछे हटो, हिम्मत भी मत करना मुझे हाथ लगाने की। नफ्सियाती मरीज बन गई मैं तुम्हारे साथ रह रह के। मैंने अपने अब्बू से कहा था कि इस जाहिल इंसान से मेरी शादी मत करवाना, लेकिन नफ्सियाती हूं मैं। तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में मेरे साथ रहने की। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। राहिल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको प्लीज ऐसा मत करो राहिल। मैं कहाँ जाऊंगी रात के इस वक्त? रात के इस वक्त फजर की अजानें हो रही हैं, सुबह होने वाली है। बुला लो ना अपने किसी यार को और चली जाओ उसके साथ। राहिल प्लीज। नहीं नहीं, एक काम करो, तुम अपने अब्बू के पास जाना जिसने गैरत के नाम पर तुम्हारी माँ को कत्ल कर दिया था। अब देखता हूं जब बेटी मुंह काला करके आती है तो वो कत्ल करता है या खुदकुशी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है भाई? अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, एक मिनट। कौन है? अरे बेटा तुम इतनी सुबह सुबह, राहिल कहाँ है? बेटा कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? पापा, राहिल नहीं आया मेरे साथ। राहिल नहीं आया? मगर हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। अच्छा तुम बैठो, बैठ के बात। आओ बेटा, आओ। बेटा आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। राहिल ने कुछ कहा है या उसके घर वालों ने? तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में मेरे साथ रहने की। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या हुआ? हमारी गुड़िया बहुत परेशान लग रही है। देखो बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वैसे एक बात कहूं, मियां बीवी में कभी अना नहीं होनी चाहिए। अगर अना बीच में आ जाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं,
अना जीत जाती है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी फुप्पो से बात करूंगा, वो राहिल को कायल करेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जी अब्बू, प्लीज आप फुप्पो से बात करें कि वो राहिल को कुछ समझाएं। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। ऐसा ही होगा बेटा, घर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा घर। पापा, राहिल की कॉल है। अच्छा, राहिल की कॉल, तो बात करो ना बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इन दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो खत्म हो जाएं और ये दोनों फिर एक हो जाए। जरा ठहरो। ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? हाँ, लगता है इन्हें मुझ पर शक हो गया। ये तो इधर ही आ रहे हैं। अब मुझे निकलना होगा यहाँ से। ओके, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ जमाल शाह, सलीम बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं रिहा हो गया हूँ और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पता करो मेरा बहनोई रियाज शेख कहाँ है। हाँ, वही रियाज शेख जिसकी वजह से मैंने 14 साल एक ना करदा गुनाह की सज़ा काटी और अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। वाह भाई ज़ुबैदा, हलवा तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। अरे भाई, अब हाथ में वो जायका कहाँ रहा? इतनी गर्मी में पक गया, बहुत बड़ी बात है। उस दिन छचुंदर मार दी थी, हाथ से जायका ही चला गया। इनसे कहा कि छचुंदर मार दो, तो ये साहब पहले से ही इतना डरते हैं। उस दिन से हाथ में जायका ही नहीं। नहीं फुप्पो, अब भी आपके हाथ में वही जायका है। देखिए सब कुछ खत्म भी हो गया। जीती रहो, जीती रहो। चाय लो ना बेटा। माशाल्लाह भैया, बिटिया तो बड़ी खुश लग रही हैं। लगता है आपका समझाना इसी समझ में आ गया। भाई तरबियत का कुछ तो असर होता है। वैसे भी समझदार बच्ची है। शोहर से सुलह कर ली इसने और अभी तो फोन पर उससे बातचीत भी शुरू हो गई है इसकी। लगता है कि चंद रोज में लेने आ जाएगा वो इसे। तो राहिल कब आ रहा है लेने के लिए इसको? ये तो नहीं बताया उसने, मगर इनकी जो बातचीत चल रही है उससे मुझे अंदाजा है कि 2-4 दिन में वो लेने आ जाएगा इसे। ये परेशानी तो खत्म हो गई, मगर एक और परेशानी सर पर आ गई। क्यों, क्या हुआ मामा? सब खैरियत तो है? वो तुम्हारी भाभी का कातिल सलीम 14 साल की जेल काटकर रिहा हो गया है और मुझे खतरा है कि वो मुझे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। सलीम? ये सलीम कौन है मामा, और आपको इससे क्या खतरा है? वो रियाज भाई ने शाजिया भाभी से पसंद की शादी की थी। शाजिया के भाई को ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए गैरत के नाम पे उसने भाभी जान को कत्ल कर दिया। लेकिन रियाज भाई इस बात को तो कई बरस हो चुके हैं और उसे कहाँ याद रहा होगा, भूल चुका होगा इस बात को वो। तुम तो जानती हो खन्नास भरा हुआ इसके दिमाग में। याद है ना तुम्हें कोर्ट में किस तरह की धमकियां दे रहा था मुझे कि एक बार बाहर आ जाऊं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, देख लूंगा उसे। लेकिन मामू, आपको इन मामलात में बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है SHO, अगर आप कहते हैं तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं तुमसे रब्ता कर लूंगा फिर। और हाँ, अनीला के सामने इन बातों का तस्करा नहीं होना चाहिए। आप परेशान नहीं हो, चाय पिए। अच्छा, तुम्हें मैं लिस्ट देती हूँ, तुम जाके राशन लेकर आओ। जी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है
जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। अनिला, अनिला बेटा, अनिला कहाँ चली गई है? अनिला, इसका तो सामान भी नजर नहीं आ रहा। अरे हाँ, उस दिन तो बता रही थी कि राहिल आएगा उसे लेने के लिए। कैसी बावली है, खुशी में बाप को बताना भी गवारा नहीं किया इसने। चलो मुबारकबाद देता हूं उसे। अरे नहीं, अभी तो अपने घर गई है, घर गृहस्थी संभाल रही होगी। मेरे ख्याल में बाद में फोन करता हूं उसे। कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बच गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लें उसे। 2 दिन से लापता है वो। 2 दिन से? तो आप इतनी ताखिर से क्यों आए? बहरहाल तफसील से बताएं क्या मामला है। दरअसल मैं ये समझा कि वो अपने ससुराल चली गई है। ससुराल मतलब शादीशुदा है? जी, 1.5 महीने पहले उसका शौहर से झगड़ा हुआ। वो नाराज होकर अपने मैके आ गई थी। फिर दोनों में बहुत जल्द सुलह हो गई। परसों जब मैं अपने घर वापस गया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। मैं समझा कि राहिल आके उसे ले गया। तो उसने आपको बताया नहीं कि वो अपने शौहर के साथ जा रही है? मेरा मतलब कोई कॉल या SMS? कल जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। सोचा इतने दिनों बाद ससुराल गई है तो कामों में मसरूफ होगी, फोन बंद किया हुआ होगा उसने। मगर आज जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन फिर बंद आ रहा था। फिर मैंने राहिल को कॉल की। वो ऑल फोल बकने लगा, कहने लगा अनिला तो यहाँ आई ही नहीं है, अगर आए भी तो धक्के देकर उसे घर से निकाल दूंगा। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। आपको किसी पर शक है? मुझे अपने दामाद पर ही शक है। वो गुस्से का तेज है, बेला फुसला कर ले गया होगा मेरी बेटी को। तशद्दुद करता था वो मेरी बेटी पर। मैं ही बेवकूफ था कि अपनी बेटी को ही सुलह के मशवरे देता था। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दामाद की हरकत है। प्लीज कुछ करें कुछ। देखिए, आप लोगों ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की थी, मैंने पूरी कोशिश करके रिमांड तो दिलवा दिया राहिल का, लेकिन ये भी यकीन से कह सकती हूँ कि अगली पेशी पे उसे डेफिनेटली बेल मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास राहिल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी में उसकी गिरफ्तारी की है। वैसे मैडम, हमें डर था कि अगर हमने ताखीर की तो अनिला की जान को खतरा हो सकता है, और वैसे भी इस बात की तस्दीक तो मोहल्ले वालों ने भी की है कि राहिल जो है वो रियाज शेख के बंगले पे नजर रखता था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ कि हमारे पास राहिल के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अनीला राहिल के साथ घर से निकली थी या राहिल ने अनीला को किडनैप किया था। कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है इस बात का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अनीला का जो सेलफोन था उसकी आखिरी लोकेशन तो उसके वालिद की आ रही है। मेके में उसका फोन ऑफ हुआ। अब अगर कोई वारदात उसके वालिद के घर में उसके साथ हुई है तो ऐसे कोई सबूत नहीं मिले आपको। कोई फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने देखा हो कि अनीला को उसके घर से किडनैप किया गया है, ना कोई CCTV फुटेज है। राहिल और अनीला का झगड़ा चल रहा था और बात
तलाक तक आ गई थी, लेकिन उनके वालिद साहब रियाज शेख का कहना है कि दोनों के दरमियान सुलह होने वाली थी और दोनों फ़ोन पे बात भी करते थे। लेकिन जब इन दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं तो वो बिल्कुल ही बरक्स है। ठीक कह रहे हो तुम, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अनीला और राहील की दोबारा से सुलह हो गई थी या नहीं। देखिए, अनीला के पिछले 2 हफ्ते की मुकम्मल तफसीलात निकलवा, फ़ोन पर किससे बात कर रही थी, किससे मिलना जुलना था, उसके वालिद के घर में आकर उससे कोई मिलता था या नहीं। जब तक ये सारी डिटेल्स नहीं होंगी हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किस पर शक किया जा सकता है, और ये भी नहीं मालूम कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, गुमशुदा है या किडनैप्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सीसीटीवी फुटेज है। उसके घर के पास लगे हुए कहीं पर कोई सीसीटीवी कैम्स हों जिनकी फुटेज मिल जाए, उस रोज़ अनीला घर से निकली थी या नहीं, या उसको कौन मिलने आया था, और वो जो उसके वालिद के घर पर लैंडलाइन लगी हुई है उसका रिकॉर्ड निकलवाया आप लोगों ने? ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे क्लाइंट के जमानत के कागजात। तारिक, खोल दो उसे। आमना कबीर चाहे जितनी बड़ी वकील हो, मगर एडवोकेट हशमत भी किसी से कम नहीं है। कब कहाँ उंगली टेढ़ी करनी है बहुत अच्छी तरह से जानता। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे क्लाइंट ने ये जुर्म किया भी होता ना तो मैं इसको मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले जाता। इतनी खुद इत्मादी भी वकील साहब अच्छी चीज नहीं है। अभी तो सिर्फ बेल हुई है, तफ्तीश अभी बाकी है। तफ्तीश वगैरह से कुछ भी नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। अगर पकड़ना ही है तो उस शातिर बुड्ढे को पकड़े। हो सकता है उसने गैरत के नाम पर अनीला को कत्ल कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी बीवी को कत्ल करके इल्जाम अपने साले पर लगवा दिया। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, फिर अगली पेशी पे मुलाकात है और आप देखिएगा जज साहब इसको बाइज्जत बरी करें। चलो राहिल। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या गजब कर दिया आपने? क्यों छोड़ दिया उस दरिंदे को? कोर्ट के आर्डर है रियाज साहब, हमें कानून के दायरे में रहते हुए काम करना पड़ता है। ये कैसा कानून है इंस्पेक्टर साहब जो मजलूम के बजाय जालिम का साथ दे रहा है? बाहर आते ही उस कमीने ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अनीला की रिहाई के बदले में 25 लाख रुपए तावान मांग रहा है। वो रो रही थी, वो बेचारी कितनी तकलीफ में है वो। क्या राहिल के नंबर से कॉल आई थी कि आपकी अनीला से बात हुई है? कोई अननोन नंबर था, मगर मैं जानता हूं कि वो राहिल की ही आवाज थी, उसी की आवाज थी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस को भनक पड़ी तो वो अनीला को कत्ल कर देगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज खुदा के लिए कुछ करे, वरना वो मेरी बेटी को कत्ल कर देगा। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो मुझे बताएं, मैं खुद पैसे देके अपनी बेटी को छुड़वा लूंगा। रियाज साहब आप बेफिक्र हो जाए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। तारिक सर, गाड़ी निकालो। राहिल, 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 दरवाजा खोलो। सर, लगता है कि बंदा ये अंदर ही है क्योंकि दरवाजे पर ताला नहीं है बाहर। सही बोल रहे हो, दरवाजा तोड़ दो।
ये मर चुका है। तारिक एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। राहील को पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया है। ना तो उसके घर से कोई चीज चोरी हुई है, ना ही मुज़ाहमत के कोई शवाहिद मिले। इससे तो यही साबित होता है कि जिसने भी कत्ल किया है राहील उसको बहुत अच्छी तरह जानता था। राहील ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला, वो घर के अंदर आया और अंदर आके उसने उसको कत्ल कर दिया। आयु साहब, पुलिस अभी तक राहील को मरकजी मुल्जिम तस्वुर कर रही थी, लेकिन अब उसके कत्ल के बाद केस का रुख बिल्कुल ही बदल गया। सोचने वाली बात तो यह है कि राहील के कत्ल से किसको फायदा पहुंच सकता है, और क्या राहील का कत्ल और अनीला की गुमशुदगी ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं? मैडम, हमें तो शक है कि जिन लोगों के साथ मिलकर राहील ने अनीला को अगवा किया था, उन्हीं लोगों ने पैसे की लालच में आकर राहील को कत्ल किया होगा। और मुमकिन है मुगवी को किसी दूसरी पार्टी को भेज दिया हो और वो लोग उसे लेकर किसी दूसरे सूबे में चले गए हों। इंस्पेक्टर साहब, आप तो राहील पर इस तरह इल्जाम लगा रहे हैं जैसे आपके पास प्रूफ है कि राहील का किसी मुनज़्ज़म क्रिमिनल ग्रुप के साथ ताल्लुक था। आप तो अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस बात की भी तस्दीक नहीं कर सके कि राहील का अनीला की गुमशुदगी या अगवा से कोई ताल्लुक है, या राहील का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था, या राहील किसी क्रिमिनल के साथ राब्ते में था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुगवी अभी तक बाजियाब नहीं हुई। उसका मैं सेलफोन रिकॉर्ड देख रही थी तो एक नंबर से वो मुसलसल राब्ते में थी। किसका नंबर है वो? जी मैडम, वो उसकी फुप्पी जुबैदा का नंबर था। और अनीला जो अपनी फुप्पी के बहुत करीब थी, जब से उसकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो अनीला को उन्होंने ही पाला है। अगर अनीला अपनी फुप्पी जुबैदा के साथ इस कदर करीब थी तो जुबैदा का बयान तो फिर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि डेफिनेटली जुबैदा फिर अनीला के बारे में कुछ ऐसी बातें जानती होगी जो शायद दूसरे लोगों को मालूम ना हो। आपको उसका बयान लेना चाहिए, उससे पूछगछ करनी चाहिए। और अनीला के वालिद ने पुलिस को बयान दिया था कि उनको अगवाकारों की कॉल आ रही थी किसी अननोन नंबर से। आपने उनके बयान की तस्दीक की थी? मुझे तो अनीला के वालिद भी थोड़े मशकूक लग रहे हैं। राहील पर भी सिर्फ उन्होंने ही शक का इजहार किया था, उनके शक की वजह से ही हम राहील को मुल्जिम समझ रहे थे, लेकिन अब राहील का भी कत्ल हो गया। जरा रियाज शेख की भी बैकग्राउंड खंगाले, कहीं ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? जी जी मैडम, याद आया, राहील ने जमानत के टाइम रियाज पर शक जाहिर किया था और उसने तो ये भी बोला था कि अनीला की माँ को इसी ने कत्ल किया है और वो अपनी बेटी को भी गैरत के नाम पे कत्ल कर सकता है। क्या रियाज शेख के खिलाफ कभी कोई FIR काटी गई है? इस इल्ज़ाम की कोई आपने तस्दीक की है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि अपनी बेटी को वो गैरत के नाम पर कत्ल कर सकता है, तो फिर राहील को कत्ल करने का क्या मोटिव हो सकता है उसके पास? इसी की तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर। हाँ तारिक। सर, हैदरी के इलाके की एक सड़क से मुझे ये पर्स मिला है और इसके ऊपर खून के धब्बे भी हैं। और सर, ये अनीला का शनाख्ती कार्ड भी मुझे मिला है और इस पर्स में कुछ और सामान भी है सर। शायद मुगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए ये पर्स गिरा होगा और DNA के बाद ही हतमी होगा कि ब्लड किसका है। अगर अनीला जिंदा है तो वो इसी शहर में होगा। तुम एक काम करो, इंस्पेक्टर साहब, आप जिस पर्स को सुराख कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो पर्स जानबूझकर प्लांट किया गया है। मैडम, आपका ख्याल है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए ये चाल चली है? देखिए, ना तो अगवाकारों ने दोबारा राब्ता किया है, ना ही मुगवी की लाश मिली है। अभी तक तो हम बिल्कुल डेड एंड पर खड़े हैं। कोई अनीला की फूफी से कोई नई बात पता चली? उनसे बात हुई आपकी? मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रही थी इस वक्त तो मैं शहर से बाहर हूँ, जब आऊँगी तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दूँगी। और रियाज शेख के बारे में मालूमात हासिल की हैं आपने? कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? मैडम, मैंने छानबीन की है
रियाज शेख को एक नामालूम नंबर से फ़ोन आया था और धमकी भी दी गई थी, और उसकी बीवी के कत्ल में उसका साला जो है उम्र कैद काट के आ चुका है। उसमें रियाज शेख मुलविस नहीं था। अच्छा, वो जो पर्स आपको मिला है उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी चेक करवाएं और जो खून के धब्बे थे उसका डीएनए चेक करवाएं रियाज के डीएनए से। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। मेरे रियाज भाई के साथ ये सब क्या हो गया? किसने उनको कत्ल कर दिया? इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ पता चला? कौन था वो जालिम जिसने मेरे भाई को मार डाला? इतना प्यारा भाई, सीधा साधा। अरे मेरा भाई का तो घर ही उजड़ गया। पहले उनके दामाद को मार डाला, और पता नहीं उनकी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी, ना जाने। ज़ुबैदा साहिबा, हमें बहुत अफसोस है जो भी कुछ हुआ, लेकिन यकीन करें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनीला को बाजियाब करवा सकें। अनीला का सेलफोन रिकॉर्ड हम देख रहे थे तो उससे हमें मालूम हुआ कि वो आपके बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा आपसे बातें करती थी, पूरी पूरी रात इतनी लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स आपको करती थी। क्या बात करती थी आपसे? अनीला, हाँ, माँ तो थी नहीं ना उसकी, मैं ही उसकी माँ जैसी थी। वो अपने दिल की हर बात मुझसे करती थी। उसका शौहर इतना जालिम था, इतना मारता पीटता था उसको, जलील कर करके घर से बाहर निकाल देता था। रोते पीटते अपने घर पे आके बैठ जाती थी। किससे कहती हूँ अपने दिल की हर बात? वो मुझसे ही कह के अपने दिल का दुख हल्का कर लेती थी। पता नहीं वो कहाँ होगी बच्ची मासूम से। अनीला के फ़ोन रिकॉर्ड से हमें ये भी पता चला था कि गुमशुदगी से पहले उसने जो आखिरी कॉल की थी वो आपको की थी। आप कहाँ थी उस रोज? मुझसे? नहीं, मैं अपने घर में थी, और मैं तो बहुत घरेलू औरत हूँ, मैं तो कहीं बाहर जाती भी नहीं हूँ। घरेलू औरत हैं आप, घर में ही थी। मोहतरमा, मैं आपको एक मौका और दे रही हूँ, ज़रा सोच कर बताइएगा कि वो जो आखिरी फ़ोन कॉल उसने आपको की थी उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपने घर में थी। अब हाँ, हमारे घर में पाए की दावत थी, मैं पाए पका रही थी। थाने चल के बाकी पाए पकाइएगा। आप लांडी में थी, ले चले ने थाने। अरे मेरी बात सुने, आप थाने चले। लांडी में नहीं थी, मैं बाकी से पूछ लें। बाकी बात आपसे थाने में होगी। चलिए, आइए मेरे साथ। योर ऑनर, जो मुकदमा अनीला के अगवा से शुरू हुआ वो राहील और रियाज शेख के दोहरे कत्ल की वारदात पर जाकर खत्म हुआ। योर ऑनर, कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात, दौलत का लालच और इंतकाम कार फरमाते। पुलिस ने तफ्तीश करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, इस दोहरे कत्ल की वारदात के पीछे मुल्जिम उमैर और उसकी वालिदा मुल्जिमा जुबैदा शामिल है। योर ऑनर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये मुकदमा अगवा की वारदात से शुरू हुआ। योर ऑनर, मुल्जिम उमैर को लांडी से गिरफ्तार किया गया और इसी की निशानदेही पर मुगवी अनीला को भी बाजियाब कर लिया गया। योर ऑनर, मैं मुगवी अनीला को अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। योर ऑनर, मुगवी अनीला की बाजियाबी के बाद जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो कहानी का एक नया रुख सामने आया।
तफ्तीश के मुताबिक अनीला को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि अनीला भी इस दोहरे कत्ल की वारदात में दोनों मुल्जिमान के साथ बराबर शरीक है। योर ऑनर, तीनों मुल्जिमान ने पुलिस के सामने एतराफी बयान दे दिया है। मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी तीनों मुल्जिमान इकरार जुर्म करें। थैंक यू सर। बताओ तुमने अगवा का झूठा ड्रामा क्यों रचाया? जवाब दो। योर ऑनर, मैं और उमैर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन पापा ने इस शादी से इनकार कर दिया और मेरी शादी जबरदस्ती राहिल के साथ करवा दी। लेकिन मैं उमैर से जुदा नहीं हो सकती थी। शादी के बाद भी हर पल मैं उमैर के साथ राब्ते में थी और उससे फ़ोन पे बातें करती थी, लेकिन राहिल को मुझ पर शक होना शुरू हो गया। और जब राहिल मुझसे जब भी पूछता था किससे फ़ोन पे बात कर रही हो, मैंने हमेशा यही बहाना बनाया कि मैं फुप्पो से बात कर रही हूँ। लेकिन जब राहिल का शक यकीन में बदल गया तो उस दिन राहिल ने मुझे घर से निकाल दिया। और जब मैं मायके आई, हम आखिर कब तक यूँ छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब वक्त आ गया कि हम एक हो जाएं। कैसे एक हो सकते हैं यार? राहिल ने तुम्हें अभी तक तलाक दी नहीं है, और वैसे भी मामू को अगर तुम्हारी शादी मुझसे ही करनी होती तो वो राहिल से क्यों करते? अगर तुमने राहिल से तलाक लेने की कोशिश भी की तो मामू तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। जायदाद का वैसे ही मुझे कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। अब्बू कहते हैं कि बेटियों को वारिस नहीं बनाया जा सकता, उन्हें बेटा चाहिए, और उन्होंने दूसरी शादी का फैसला भी कर लिया है। दूसरी शादी? लड़की भी देख ली है उन्होंने। कहते हैं जब मैं अपने घर की हो जाऊंगी तो फौरन दूसरी शादी कर लेंगे। मामू इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। एक तरीका है मेरे पास जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर हम तुम्हारे अगवा का ड्रामा करें तो? पागल हो गए हो? ऐसा मत करना, नहीं तो अब्बू डायरेक्ट पुलिस वालों के पास जाएंगे और हम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रह जाएंगे। हम नहीं, तुम्हारा शौहर राहिल गिरफ्तार होगा, क्योंकि शक तो उसी पे ही जाएगा। और अगर किसी तरह मैं राहिल को रास्ते से हटा दूं तो? फिर उसकी सारी जायदाद, उसका घर मेरे नाम हो जाएगा। उसका इस दुनिया में आखिर है ही कौन? लांढी में उमैर के दोस्त की एक फैक्ट्री थी, वो हमारे मंसूबे के लिए बहुत बेहतरीन जगह थी। उमैर फुप्पो का ही फ़ोन यूज़ कर रहा था, और उस दिन जब उमैर ने मुझे कॉल की, मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। क्या लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुमने अपने बाप का भी कत्ल कर दिया? नहीं, इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो फुप्पो और उमैर की चाल थी। और तुम बताओ कि रियाज शेख और राहिल का कत्ल क्यों किया? जज साहब, मैं मजबूर था, मगर मुझे मामू ने ही मजबूर किया था ये कदम उठाने के लिए। नाना की जायदाद में मेरी माँ का भी हिस्सा था, मगर वो तो सांप बनकर बैठ गए थे पूरी जायदाद पर। अनीला का रिश्ता मांगते वक्त भी जो उन्होंने हमें जलील किया था, वो जख्म भी मेरा अब तक भरा नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि राहिल का कत्ल करने के बाद मैं मामू का भी कत्ल कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं पूरी जायदाद का वारिस बन जाऊंगा। अच्छा हुआ जुबैदा कि तुम आ गई। अनीला की वजह से बहुत परेशान हूं। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। क्या कर रहे हो तुम? अरे इसको नीचे रखो। अपनी आवाज बंद कर बुड्ढे। लालची इंसान, तूने बहुत खून पी लिया हमारा, बहुत खून पी लिया तूने हमारा। तेरा टाइम आ गया। जुबैदा समझाओ। और हाँ, इस जुर्म में अनीला भी हमारे साथ शामिल है। ये है मेरी बेइज्जती का बदला, ये है मेरा बदला। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम। और तुम क्या कहना चाहती हो? राहिल की तरह
हमने रियाज भाई का भी कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी मौत का दरवाज़ा खुद खोला था। मैंने रियाज भाई से अपने बाप की जायदाद से पैसा मांगा, अपना हक मांगा, तो उन्होंने कहा जो हमने तुझे जहेज में दिया था वही तेरा हिस्सा है, वही तेरा पैसा है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे घर से निकाल दिया। कुछ अर्से तक तो मैं चुप रही। फिर मैंने अपने बेटे की पसंद देखते हुए मैं अपने भाई के पास इसका रिश्ता लेके गई, माफिया तलापियां भी की, लेकिन मेरे भाई ने तब भी मुझे जलील किया, हकारत से देखा और कहा कि तेरा बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा, उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, हमारे स्टेटस का नहीं है, और हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अपना बदला लेके रहूंगी, अपनी बेइज्जती का बदला। तमाम तर हालात और वाकयात, पेश किए गए शवाहिद और मुल्ज़िमान के इतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल रियाज शेख और राहील का कत्ल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत मुजरिमा अनीला और जुबैदा को उम्र कैद, जबकि मुजरिम उमैर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।